क्या पंचकूला के अधिकारी अब निरंकुश हो गए हैं? जी हां, आपने सही सुना। ताजा मामला तो ऐसा ही नजर आता है। कल रात हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि सेक्टर 16 में 9 पेड़ काटे जाने को लेकर हंगामा हुआ था। अधिकारी ने हमारे कैमरे पर कहा था कि वह सोमवार को अपनी टीम भेजेंगे और बाद में मामले को देखा जाएगा। सुनिए अधिकारी ने क्या कुछ कहा। अगली क्या कार्रवाई होगी सर? क्योंकि हटाएंगे, साफ कर देंगे जी। वो तो आज इसमें कुछ विरोध था। हमारा मंडे को ड्राइव है, पुलिस फोर्स आ जाएगी, उसको यूज़ करके हटा देंगे। आज भी आरोप लगाया कि 25 से 30 लोग आपकी तरफ से गए थे, तो क्या वो झूठे आरोप है सर? मतलब महिलाओं के साथ बदसलूकी सी हुई है। बदसलूकी तो क्या होगी जी। हम अपनी जगह से इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं तो महिलाएं क्या करने आ रही हैं। इसको सुनने के बाद तो हर एक को अब यकीन हो जाएगा कि अब मामला सोमवार को होगा, मगर देर रात 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक वह 9 पेड़ अधिकारी की नाक का सवाल बन गए और उन पर बुलडोजर चल गया। वह भी वीडियो देख लीजिए जरा। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता रितेश महेश्वरी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तहकीकात की। चूंकि देर रात ही मकान मालिकों पर अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी, इसलिए वह तो नहीं मिले, मगर मौजूदा पार्षद रितु गोयल से हमारे संवाददाता ने बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। कल जब इस जगह पर हम आए थे तो यहाँ पर 9 पेड़ लगे हुए थे, 9 पेड़ पाम ट्री लगाए गए थे। और ये जो मकान मालिक हैं, ये लोग गए थे एचएसवीपी के दफ्तर में कि ये जो पेड़ काटने के लिए आपकी टीम बार बार भेज जा रही है, ये क्यों भेज रहे हो आप। और वहाँ पर इनके साथ में एचएसवीपी के दफ्तर में कुछ बदतमीजियाँ हुई, या इनकी तरफ से हुई, या जो गगनदी जो वहाँ के ईओ अधिकारी, उनका कहना है कि इनकी तरफ से बदतमीजी हुई और इनका कहना है कि उनकी तरफ से बदतमीजी हुई। ये दूसरा मामला है। रात में 10 बजे के आसपास यहाँ पर एचएसवीपी की टीम और पुलिस अधिकारी आते हैं और पूरा पेड़, यहाँ पे जो 9 पेड़ लगे हुए थे, ये काट कर चले जाते हैं। बड़ा सवाल इस बात का है कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि रात में यहाँ पर एचएसवीपी की टीम आती है, अधिकारियों की टीम आती है और रात में ही रातों रात पेड़ काट दिए जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि पेड़ काटे क्यों गए, क्योंकि पेड़, एक तरफ तो सरकार पेड़ लगाने की बात करती है और अधिकारी, यहाँ के पंचकुला के अधिकारी पेड़ काटने की बात करते हैं। दूसरी बड़ी बात कि क्या अगर यहाँ पे अगर अधिकारी कहते हैं कि ये अतिक्रमण में पेड़ थे, तो पंचकुला की कौन सी गली ऐसी है जहाँ पर अतिक्रमण नहीं है। इस अतिक्रमण को अगर शुरुआत माना जाए तो क्या आगे पंचकुला की सारी गलियों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अगर इसी गली की बात कर लें तो इस गली में मैं शुरू से लेकर आखिरी तक दिखाना चाहूँगा कि हर तरफ अतिक्रमण फैला हुआ है। तो क्या इस आगे के जो अतिक्रमण हैं वो भी हटाए जाएंगे अगर इसको शुरुआत माने, या इसको ये माने कि अधिकारी की नाक लग गई थी, इस वजह से इस यहाँ के जो 9 पेड़ हैं काटे गए हैं। यहाँ पर मौके पर जो पार्षद है यहाँ की रितु गोयल, वो भी पहुंची, उनसे ही पूछ लेते कि पूरा मामला है क्या, उनकी जानकारी कैसे मिली। मैडम, कैसे मिली आपको इस बात की जानकारी? देखिए, आज न्यूज़पेपर में भी आया था और लोगों की शिकायत पे मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ देखने की क्या हुआ है, रात में क्या हुआ। हमें इस विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है, ना इन कोठी वालों ने, ना आसपास के मोहल्ले वालों ने, किसी ने हमें इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं दी थी। और बाकी रही अतिक्रमण की बात, तो इस तरह का अतिक्रमण मेरे पास 4 सेक्टर हैं और 4 सेक्टर में इस तरह के कॉर्नर हाउस बहुत सारे हैं। आप हर किसी जगह पे जा के देख सकते हैं कि इस तरह का अतिक्रमण हर जगह है। और मैं तो ये चाहती हूँ अगर किसी का हटाया है तो वो रूल सभी के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि उसके घर पे आए आप रात को 10 बजे और आके इस तरह का कार्य करें। ये अच्छी बात नहीं है। और साथ में हम ये संदेश देते हैं एक तरफ तो कि पेड़ लगाओ, हरा भरा इंडिया, और इस तरह से आके बिना किसी कारण के रात को पेड़ हटाते हैं, ये ठीक बात नहीं। मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ, आपको मामला नहीं बताया। कल एचएसवीपी की टीम यहाँ पे आई थी, यहाँ पे 9 पेड़ लगे हुए थे, पाम ट्री के पेड़ या जो भी पेड़ हो,
पेड़ लगे हुए थे, अगर इसको अतिक्रमण मानते हैं तो अतिक्रमण तो इस गली में सब तरफ है। और खाली इस गली की बात ना करें, पंचकुला में हर सेक्टर में हर जगह पे अतिक्रमण है। तो इनके साथ क्यों, अगर इसको शुरुआत माने तो क्या सब जगह से अतिक्रमण हटाया जाएगा? देखिए, फिर तो रूल तो सभी के लिए एक जैसा है ना। अगर यहाँ पे हटाया है तो उनका क्या बोलते हैं, फ़र्ज बनता है ये कि हर जितने भी नुक्कड़ पे घर हैं उनका अतिक्रमण हटाएं, या फिर एक व्यक्ति विशेष पे आप किसी पे ऐसे कोई ना जोर चला सकते हैं, चाहे वो HSVP हो चाहे कोई भी हो। तो आप इस मामले को उठाएंगे कहीं आगे? देखिए, उठाना तो चाहिए, हम तो इनके साथ हैं, लोगों के साथ हैं। आप हैं पार्षद ऋतु गोयल और यहीं पर पूर्व पार्षद भी खड़े हुए हैं, जो भी वो भी हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं। सर, आप क्या कहोगे इस मामले को देखते हुए कि आपकी मतलब क्या कहेंगे आप इसको कि हरे पेड़ काट दिए गए रात में? देखिए, बेसिकली जो साइड की जगह है या ओपन स्पेसेस हैं आसपास, वो नागरिक का अपना फ़र्ज़ बनता है, उसकी ड्यूटी है कि उसको वो ग्रीन बेल्ट के रूप में मेंटेन करें। और इन्होंने यहाँ पर जो अब मौके पर देखा है मैंने, ये मकान अभी कुछ दिन पहले ही बना है और यहाँ पर अभी मकान की कंप्लीशन भी ठीक से नहीं कर पाए हैं वो ठीक से। और ये साइड में इन्होंने अगर ग्रीन बेल्ट बनाने का काम किया है तो इसमें ग्रीन बेल्ट ही तो बना रहे, अतिक्रमण तो और हैं। लोगों ने फेंसिंग करी हुई है, लोगों ने यहाँ पर साइडों में पता नहीं क्या क्या कर रखे हैं, घरों के आगे क्या क्या कर रखे हैं, फ्रंट का लॉन एक्सटेंड करके बाहर सड़क तक ले आए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास और ये सारे के सारे अतिक्रमण में आते हैं। हटाएं, सबके लिए हटाएं, इसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये कोई अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इट इज़ ओनली ए ग्रीन बेल्ट और ग्रीन बेल्ट बनाना पड़ोसी का फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं करता है साथ वाली जगह को, ओपन स्पेस को, तो बल्कि उसकी फेलियर मैं कहूँगा। यहाँ तो कुछ अच्छी शुरुआत हुई थी, तो इस शुरुआत को देखते हुए और सेकंड चीज़ ये है कि पंचकुला के अंदर निगम है, वहाँ पार्षद हैं, वहाँ पर कॉरपोरेशन है, वहाँ पर HSVP भी है, लेकिन ये जो काम है ग्रीन बेल्टों का और इनका देखने का, वो कॉरपोरेशन का भी है। कम से कम इतना बड़ा एक्शन करने से पहले पार्षद को तो बताया होता। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई लग रही है, बिल्कुल जो कि जैसे अधिकारी की नाक लग गई थी? क्योंकि ये लोग गए थे कल शाम को वहाँ पे अधिकारी से बात करने के लिए, वहाँ पे कुछ हंगामा हुआ, अधिकारी ने इनके ऊपर FIR दर्ज करा दी, जिसकी वजह से आज ये जो घर वाले वो भी शायद घर पे मौजूद नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसके बारे में कोई पूरा नॉलेज तो नहीं है, जैसे भी सुनी सुनाई बातें हैं, ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो अधिकारी ही स्पष्ट तौर पर बताएंगे। अगर ऐसे कोई किसी की नाक का सवाल है तो वो उनके ऊपर मैं कहता हूँ कि कोई ना कुछ संदेश उनको मिलना चाहिए अफसर को, कि अफसर जो है वो हमारी सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं, दफ्तर हमारी सुविधाओं के लिए बनाए हैं, शहर को अच्छा साफ़ सुथरा और मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं, न कि कहीं अपनी नाक कोई नहीं होती। यहाँ पर ड्यूटियाँ होती हैं, फ़र्ज़ होता है। दफ्तर लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया और अफसर की ड्यूटी और नहीं ड्यूटी होती, फ़र्ज होता है। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं पार्षद ऋतु गोयल? देखिए, यहीं पे आप जाएंगे इस लाइन में तो वहाँ पे इससे डबल कब्जा किया हुआ है कोठी वाले ने, मंदिर के पास में आप देखेंगे ये तो जगह कुछ भी नहीं है, वहाँ पे डबल वो कोठी से ज़्यादा उसने कब्जा किया हुआ है। उन लोगों को देखिए, वो अतिक्रमण वो कहलाता है। इन्होंने तो एक छोटा सा ग्रीन एरिया बनाया था, ये अतिक्रमण में नहीं आता। नहीं, मैं आपको एक और भी बता दूं, हमने कुछ दिन पहले एक खबर की थी, अगर हुड्डा इसको अतिक्रमण मानता है तो हुड्डा का बुलडोजर या हुड्डा की गाड़ी वहाँ पे क्यों रुक जाती? जब एक पंचकुला के नामी स्कूल ने हुड्डा के बिल्कुल अपने स्कूल के बगल के प्लॉट पे पूरा कब्जा कर रखा, जिसके हमने पूरी एविडेंस के साथ में हुड्डा के अधिकारी को पूरी एविडेंस के साथ सबूतों के साथ खबर दी हुई थी, मगर हुड्डा के अधिकारी सिर्फ इस बात से डर जाते हैं क्योंकि जब उस स्कूल के अधिकारी वहाँ पर गए थे करने के लिए, तो उस स्कूल के प्रबंधकों ने अधिकारियों के ऊपर विजिलेंस जांच बैठलवा दी। तो मतलब जो जबरदस्त ताकतवर है उसकी तरफ तो हुड्डा की जो गाड़ियां वहां नहीं जाती, मगर जो कमज़ोर है या जिसका रसूख रही है, जिसका ऊपर तक राजनीतिक पहुंच नहीं, वहां पर इस तरह की कार्रवाइयां होती नज़र आती हैं। अब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि पंचकुला में एक स्कूल है जिसने पूरा एक कब्जा कर रखा है, पूरा हुड्डा का प्लॉट कब्जा कर रखा है। हमने उसकी पूरी खबर की थी, आपने देखी भी होगी वो खबर। एक स्कूल नहीं, बहुत सारे स्कूल हैं, 17 में भी है ब्लू बर्ड नाम से एक स्कूल। उन्होंने गली पे ही कब्जा कर लिया है, गली को बीच में ले लिया है। एक स्पेस होता है सभी के आने जाने के लिए, गली को डेड एंड करके जो मकान हैं वहाँ पे बने हुए, उन्हीं की
दीवार को अपनी दीवार मान लिया है। एक नहीं, बहुत सारी ऐसे हैं। मेरा तो यही कहना है कि जो कार्रवाई होती है, जो भी इलीगल काम करता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और कोई विजिलेंस जांच बिठाए या कुछ भी बिठाए, हमें अपना कर्तव्य निडर होके काम करना चाहिए। किसी से डर के काम नहीं होता, जो काम सही है उसको सही तरीके से किया जाए। तो ये बर्बादी के निशान हैं जो इस सड़क पे आपको, इस घर के आसपास आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कल यहाँ पे 9 पेड़ लगे हुए थे, मगर आज रात में, मतलब कल रात की बात अगर करें तो यहाँ पे HSVP की टीम आती है, पुलिस की टीम आती है और पूरी तरीके से पेड़ों को काट कर चली जाती है। जबकि जिस तरीके से पार्षद ने बताया कि सेक्टर 17 में ब्लू बर्ड स्कूल है, इस तरीके से और भी स्कूल है जहाँ पे HSVP के प्लाटों पर कब्जा कर रखा है, मगर HSVP की टीम वहाँ पर जाने से डरती, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पर के प्रबंधकों के द्वारा अधिकारियों के ऊपर जांच करवा दी जाती है। मगर ये चूंकि ताकतवर नहीं है, रसूखदार नहीं, इसलिए इनके पेड़ गिरा दिए जाते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अधिकारी अब आम जनता की क्या नहीं सुनेंगे। दूसरा बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, मगर अधिकारी कहते हैं पेड़ हटाओ। तीसरा बड़ा सवाल यहां यह खड़ा होता है कि क्या अतिक्रमण सिर्फ एक इसी मकान पर था, जैसा कि पार्षद रितु गोयल ने कहा। पंचकुला की हर गली में अतिक्रमण है, तो क्या अब अतिक्रमण का बुलडोजर पूरे पंचकुला में चल पाएगा?